संसार के सबसे शक्तिशाली ऋषि प्राचीन काल से ही जिन्होंने मानव जाति के लिए अधिकतम योगदान दिया। आज हम ऐसे ही बलवान और बहुत ही शक्तिशाली ऋषियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने ज्ञान से हमें सर्वपूर्ण संपन्न किया। चाहे विज्ञान हो या अस्त्र शस्त्र हो, अनेक प्रकार की विद्याएं हो, उनका योगदान हर तरह से रहा है और उन्होंने ही हमें धर्म का ज्ञान भी दिया है। पौराणिक काल में एक से बढ़कर एक ऋषि हुए जिनकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है और खुद देवता भी उनके सामने नतमस्तक होते हैं। पौराणिक काल में ऋषि तो बहुत हुए थे, लेकिन एक ऐसे भी ऋषि थे जिनके सामने स्वयं देवता भी नतमस्तक होते थे, और एक ऐसे भी ऋषि थे जो एक ही घूंट में पूरा समुद्र पी जाते थे, और एक ऐसे भी ऋषि थे जिसे देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत होते थे, और एक ऐसे भी ऋषि थे जिन्होंने स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण को ज्ञान अर्जित किया था, और एक ऐसे भी ऋषि थे जो क्षण भर में ही पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते थे। सबके पास एक से बढ़कर एक विद्याएं थी और सभी बलवान, तेजस्वी, और लेकिन सब में से एक सर्वश्रेष्ठ होता है। तो वो कौन थे सर्वश्रेष्ठ ऋषि, जानते हैं? आइए जानते हैं कितने शक्तिशाली थे ये सब महान ऋषि। सबसे पहले कम शक्तिशाली ऋषि के बारे में जानेंगे। नंबर 7 पर आते हैं ऋषि भृगु। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। नारद, गौतम ऋषि आदि अन्य पुत्र थे। महर्षि भृगु को प्रजापति कहा जाता है क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया करने में मदद करने के लिए बनाया था। महर्षि भृगु ने कई यज्ञों को पूरा किया था और दूसरों को भी यज्ञ पूरा करने में मदद की थी। महर्षि भृगु ने अपनी शक्तियों से कई लोगों की इच्छा पूरी की। महर्षि भृगु ने ही भृगु संहिता की रचना भी की थी। महर्षि भृगु ने संजीवनी प्रक्रिया की भी खोज की थी, अर्थात मृत व्यक्ति को भी जीवित करने में भृगु महारत थे, और पारंपरिक तौर पर ये विद्या उनके ही पुत्र शुक्राचार्य को भी प्राप्त हुई थी। नंबर 6 पर आते हैं ऋषि दुर्वासा। अत्यंत क्रोधी ऋषि दुर्वासा सनातन धर्म के सभी संतों में से एक है। वे ना होते तो महाभारत कभी ना होती, क्योंकि उन्होंने ही कुंती को पुत्र प्राप्ति का वरदान मंत्र सहित दिया था। वे अनसुया और अत्रि के पुत्र थे और स्वभाव में बहुत ही क्रोधित थे। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ और भगवान शंकर के रौद्र रूप से महर्षि दुर्वासा प्रकट हुआ। इसीलिए उनका रूप अति रौद्र था, इसलिए वह इतने क्रोधित रहते थे। भगवान शंकर को प्रसन्न करना तो फिर भी आसान है, लेकिन दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है, और जल्दी क्रोधित हो जाने के कारण उन्होंने कई लोगों को श्राप दे डाला था, जिसकी वजह से कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। वे देवों और मनुष्य में समान रूप से आदरणीय थे। नंबर 5 पर आते हैं ऋषि भरद्वाज। अथर्ववेद में ऋषि भरद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। वैदिक ऋषियों में भरद्वाज का अधिक उच्च स्थान है। भरद्वाज ऋषि ने ही रामायण काल में भगवान शिव से भी भेंट की थी। भरद्वाज ऋषि ऐसे एक महान वैज्ञानिक थे जिनका जीवन तो अति साधारण था, लेकिन लोग उपकारक की एक महान दृष्टि थी। ऋषि भरद्वाज आयुर्वेद में वह बहुत ही ज्यादा निपुण थे। नंबर 4 पर आते हैं ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि जी के पुत्र थे। ऋषि कश्यप महर्षियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। महर्षि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था। यहाँ वे परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते थे। उनकी कुल क्षत्रिय पत्नी थी, जिसमें से 13 तो 10 प्रजाति की ही पुत्रियां थी। भगवान विष्णु ने अपना 5वां अवतार ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी आदिति के पुत्र के रूप में ही जन्म लिया था। कश्यप संहिता इन्होंने ही लिखी थी, जिसमें समस्त आयुर्वेद का ज्ञान है। नंबर 3 पर आते हैं ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ महान तेजस्वी, तपस्वी और मंत्र विज्ञान के ज्ञानी थे। वह ब्रह्मा ऋषियों में से एक थे। वह देवों और सूर्यवंशियों के गुरु थे। ऋषि वशिष्ठ तेजस्वी और तपस्वी थे। यह भगवान श्री राम के कुल गुरु भी माने जाते हैं। श्री राम वनवास से लौटने के बाद इनके द्वारा ही उनका राज्य अभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना संभव हो सकी। नंबर 2 पर आते हैं ऋषि अगस्त्य। अगस्त्य ऋषि को एक प्राचीन वैद्य ऋषि माना गया है। यह वशिष्ठ ऋषि के बड़े भाई थे। ऋषि अगस्त्य को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की। बाद में वही बस के वेदों में उनका वर्णन आया है। एक बार समुद्र के राक्षसों से डरकर देवता लोग इनके पास आया था और अपनी परेशानी बताई थी। तब वह उन राक्षसों को बाहर निकालने के लिए वह एक ही घूंट में सारा समुद्र का पानी पी गए थे और उन राक्षसों का अंत किया था। इस तरीके का कार्य महर्षि अगस्त्य अपने मंत्रों से ही कर देते थे और लोगों का भला करते थे। भगवान श्री राम वन गमन के पहले इनके आश्रम में पधारे थे। भगवान श्री राम अगस्त्य ऋषि को बहुत मानते थे, तब उनके आश्रम में गए थे तो अगस्त्य ऋषि ने भगवान विष्णु का धनुष राम को दिया था। धनुष के साथ साथ दिव्य तलवार भी भेंट की थी। नंबर 1 पर आते हैं ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, पर उन्होंने हजारों वर्षों तक तप करके ब्रह्म ऋषि की उपाधि हासिल की थी।
एक बार विश्वामित्र एक क्षत्रिय राजा थे। ऋषि वशिष्ठ की गाय ले जानी चाहिए, पर ऋषि वशिष्ठ ने उन सभी को पराजित करके वहां से जाने पर मजबूर कर दिया और अपनी गाय भी नहीं दी थी। विश्वामित्र जी ने अपनी घोर तपस्या से भगवान शिव और ब्रह्मा जी से बहुत सारे अस्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त किया था और वह ऋषि वशिष्ठ से बदला लेने के लिए पहुंचे और उन्होंने सारे अस्त्रों का आह्वान किया था। लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड के माध्यम से सभी ऊर्जा को एकत्रित किया और उसी ऊर्जा ने सभी दिव्य अस्त्रों को निगल लिया था और फिर से पराजित होने के कारण विश्वामित्र जी ने पुनः एक घोर तपस्या करना आरंभ कर दिया था और उन्होंने तप किया और उसके फलस्वरूप वह एक ब्रह्म ऋषि बनने में सफल रहे। और गायत्री मंत्र के रचयिता भी स्वयं विश्वामित्र जी ही है और विश्वामित्र जी ने ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण को कई दिव्य विद्या और सारे अस्त्र शस्त्र को ज्ञान भी दिया था। इसीलिए विश्वामित्र जी के तपोबल, शारीरिक बल और उनके अस्त्र शस्त्रों के बलों का कोई भी हिसाब नहीं है। इसीलिए पुराणों में सबसे शक्तिशाली तो इन्हें ही माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें।